धरती आज जो अलंकृत है, जो हरे हरे पौधे और बड़े बड़े जो वृक्ष नजर आ रहे हैं, इन लोगों का अहम योगदान है। ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी दो शब्द बोलेंगे इस धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए, जो एक जो इकट्ठा किया इस तपती हुई गर्मी में सुबह से लोगों को जागरूक करने के लिए अपने को समर्पित करके घर से निकल कर आए हुए हैं और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी दो शब्द। आज पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत पीपल की छाँव में 3 घंटे का एक विश्राम आयोजन हम लोगों ने किया था। धरती प्रकृति में जो पूर्व का जो पीपल के नीचे जो चौपाल लगता था, उसी चौपाल को पुनरावृत्ति करते हुए हम लोगों ने 4 घंटे का एक पीपल के नीचे विश्राम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कई बुद्धिजीवी साक्षात्कार एवं हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ली है। हम लोगों ने एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे पूर्वज एसी का आनंद प्राकृतिक के रूप से पीपल से लेते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीपल का पत्ता के माध्यम से या पीपल का जो वृक्ष है वह हमेशा पानी का फुहारा मारते रहता है, जिसके चलते उसका शीतलता प्रदान होती है। इसलिए आज बढ़ते तापमान में या फिर कोरोना में जो हमने उदाहरण देखा, और अभी 24 में जो तापमान प्रतिदिन बढ़ रहा है, और इस तापमान से आम जीव जंतु पशु पक्षी सारे बेचैन हैं। इस बेचैनी को दूर करने के लिए और इस हालात को बनाने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भी दोषी है तो हम मानव दोषी, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो या फिर आम आदमी हो, जो कि धरती प्रकृतिक धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। हम धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं, धर्म के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन प्रकृति धर्म के प्रति हम संवेदनशील नहीं है, जिसके चलते आम जन जीवन सारे ताइमाम है। उसी संदेश देने के लिए ये जो पुराना प्राकृतिक रूप से जो एसी था, बिना ऊर्जा का जो एसी था, उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आज एसी की संख्या बढ़ रही है। एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जब तापमान 50 से ऊपर चला जाएगा तो कई राज्यों में एसी फेल हो चुका है। इसलिए आने वाले परिवेश में हम आप तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपने आसपास के पार्क में या कहीं खुला जगह हो या कहीं भी जगह हो, तो प्राकृतिक रूप से जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है वह भी अपने आप में एसी है, और पीपल जो राजकीय वृक्ष है वह भी एसी है। और इन दोनों वृक्षों की संख्या, राजकीय और राष्ट्रीय वृक्ष की संख्या, जो राष्ट्रीय और राजकीय वृक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो आज न देश के स्तर पर राष्ट्रीय वृक्ष को सम्मान मिल पाया, या फिर स्थानीय स्तर पर जो भी राज्य के राजकीय वृक्ष है उसको भी सम्मान नहीं मिल पाया। अपने बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, उसको सम्मानजनक दृष्टि से जिस तरह से हमारी जनता अपने बाल बच्चे को फल पत्थर से बड़ा करते हैं, कम से कम 2 साल लगा करके राष्ट्रीय और राज्य वृक्ष को अपने अपने स्थानीय स्तर पर रखें। कभी कभी देखते हैं कि भूकंप में लोग घर द्वार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक बार भूकंप आया तो पूरे लोग गांधी मैदान में भागने लगे। इसी तरह से अपने अगल बगल के क्षेत्रों में प्राकृतिक एसी कहिए या फिर एक वृक्ष का जो है, एक अस्पताल है, एक धर्मशाला है, एक मंदिर है, एक एसी भी है, एक ऑक्सीजन बैंक भी है। इस तरह का बनाइए ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वह सुरक्षित रह सके। नहीं तो आज अर्थ युग में हम अर्थ रहते हुए भी आने वाला पीढ़ी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर सुंदर संदेश दिया है। आप लोग जैसे प्रकृति योद्धाओं के चलते या देश में कुछ पेड़ लग पा रहे हैं, जिसके कारण जो भी अच्छा से अच्छा काम हो पा रहा है। मैं इतना ही लोगों से नहीं, ये बुद्ध की धरती है, ये पाटलिपुत्र जो है, यहाँ से बौद्ध का ज्ञान जो है पूरे दुनिया में पहुँचा था। सम्राट अशोक यहीं से राज करके पूरा देश नहीं विदेशों तक नाम कमाया और बौद्ध धर्म को पूरे दुनिया तक फैलाया था। इस बौद्ध की धरती से इन्होंने शांति का संदेश दिया था। उसी धरती से मैं हरियाली का संदेश देता हूँ। दुनिया के हर जो भी जनता है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सब लोगों से किया आह्वान है
कि वो हर खुशी के पल, चाहे कोई भी जो उत्सव मनाने का पल हो, दुख मनाने का पल हो, वो सब में पेड़ों से, जैसे अगर कोई किसी का बरसी मना रहे हों, किसी का जन्मदिन, किसी का जो है कोई और तरह का कोई आयोजन करे, वो सबको पेड़ों से आच्छादित करें, उनको आने वाली पीढ़ियाँ याद करें कि हाँ देखिए पेड़ लगाए थे जिसका जो हम लोग देख पा रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि उठो अरे भारत के वीरों, फिर अपने आप को जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया था उस तरह से इस गर्मी को भगाओ, इस जो भी तरह के बरसात को फिर वापस लाओ, और देश में जो पानी संकट है उसको दूर भगाओ, और आने वाले दिनों में जितनी भी आपका जो परेशानी है और आने वाले पीढ़ियों को एक जो दान देना चाहता हूँ, एक सुरक्षित भविष्य को देने के लिए अपने आप को जी जान लगा दो और इसी तरह से हरियाली को फिर वापस पाओ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।